रात के सन्नाटे में हवा एक अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी। हर पेड़ की शाखा जैसे खुद ही हिल रही हो और चांदनी की हल्की रोशनी हवेली की टूटी खिड़कियों में गिरकर अजीब सा खेल बना रही थी। यह हवेली किसी समय में बहुत भव्य थी, लेकिन अब यह वीरान थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी-कभी दीवारों पर परछाइयाँ खुद-खुद हिलती हैं। रवि, एक जिज्ञासु युवक, गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नज़रअंदाज कर हवेली में प्रवेश कर गया। उसके कदमों की आवाज़ें खाली हॉल में गूंज रही थी। ये हवेली अब सिर्फ खौफ और रहस्यों की घर है, रवि खुद से कह रहा था। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। हवा में एक अजीब महक थी, जैसे पुरानी किताबें और सड़े हुए फूलों का मिश्रण। रवि की सांसें तेज हो गईं। हॉल के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था। रवि ने देखा कि दर्पण में उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक औरत की धुंधली छवि दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें खाली और चेहरे पर अजीब सा दर्द लिखा था। रवि ने धीरे धीरे कहा, कौन है तुम? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवेली की दीवारें उसके शब्दों को निगल रही थीं। तभी अचानक हवा तेज हुई और एक भयानक चीख गूंज पड़ी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवेली के कमरे में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि फंस गया था। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में एक पुराना टूटे फर्श वाला संदूक रखा था। उसमें से हल्की सी रोशनी और फुसफुसाहट निकल रही थी। रवि ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक पुराना डायरी था। जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली में अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं। कदमों की आवाज़ें, दरवाज़ों का अपने आप खुलना और बंद होना, और कहीं से किसी महिला की धीमी हंसी। डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली में फंसी हूँ, कोई मुझे आज़ाद नहीं कर सकता। जो भी मेरे करीब आएगा, उसे भी मैं अपने साथ खींच लूँगी। रवि ने डर के मारे कदम पीछे किए। तभी हवेली की दीवारों से अंधेरे में हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ने लगे। रवि चिल्लाया, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। उस रात रवि ने महसूस किया कि हवेली सच में जीवित थी। हर दीवार, हर कमरे की परछाई, हर ध्वनि, सब कुछ उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। सुबह हुई, लेकिन हवेली की चुप्पी जैसे और गहरी हो गई। रवि बाहर नहीं आ। गाँव वाले अब कहते हैं कि हवेली में किसी की हिम्मत नहीं टिकती। जो भी रात में अंदर जाता है, उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंजती रहती है, और कभी-कभी उसकी परछाई भी दर्पण में दिख जाती है। और हवेली सिर्फ सन्नाटा, डर और रहस्यों की रखवाली करती रहती है।